Dear students, I Amar Raja going to discuss about worksheet number 38 of class 10th mathematics. This worksheet is for 6 October 2021. Today our topic is area of combination of plane figure, यानी एक से अधिक फिगर को प्लेन फिगर को मिला करके जो एरिया बनता है उसका एरिया निकालना। अब आइए पहला सवाल देखें। पहला सवाल दिया है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज इतना, विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज ए सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया आपको दिया हुआ है। अब कह रहा है इसका जो रेडियस है इसके साइड का हाफ है। ठीक है, तो हमें इसका पहले साइड निकालना होगा। इसके हाफ के बराबर इसका रेडियस हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे? ये सर्कल का ट्रायंगल का एरिया में से ये जो तीन आपके क्या हैं, ये तीन जो आप क्या देख रहे हैं, ये इसको हमने क्या नाम दिया था? त्रिज्यखंड। दैट मीन्स सेक्टर। सेक्टर का एरिया सब्सट्रैक्ट करेंगे तो तीन सेक्टर का एरिया सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको शेडेड रीजन यानी जो ब्लैक कलर में ये जो दिया हुआ है उसका एरिया निकल जाएगा। आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। आपके सामने इसका एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे एरिया आपके सामने दिया हुआ है, इतना है एरिया। और पाई के बदले ये कह रहा है यूज करने के लिए, और थीटा के बदले √3 के बदले ये यूज करने के लिए। तो आप जानते हैं जो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। हमने मान लिया जो कि ए साइड है तो उसका एरिया हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। तो ये √3/4 ए स्क्वायर किसके बराबर में? इसके बराबर में है। और √3 की वैल्यू यहाँ पे ये रख दिया गया, √3 की वैल्यू बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। तो बराबर में ये, तो ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ये अपॉन में ये जो है डिवाइड हो जाएगा। तो जिसको सॉल्व करने पे 40,000 आया, ए स्क्वायर बराबर में 200 का स्क्वायर हो गया। तो यानी आपका ट्रायंगल का जो साइड है वो आ जाएगा, जिसका लेंथ है हो जाएगा, साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब हमने देखा था जो कि जो सर्कल बन रहा था, सर्कल का रेडियस इसका हाफ था, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका हाफ है। तो आर बराबर में हो जाएगा a/2 यानी 100। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू 3 इंटू एरिया ऑफ वन सेक्टर। वहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल कितने का बनता है? 60 डिग्री का बनता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, 3 इंटू थीटा के बदले 60 आ गया, और 60 अपॉन में 360 इंटू 314 इंटू 100, 3.14 इंटू 100 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पे ये आता है। और फिर इसमें से सब्सट्रैक्ट करने पे इसका आंसर ये आएगा। तो इस प्रकार एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा सवाल दिया, पहले सवाल को देख करके समझने का प्रयास करें। वन ऑफ, यहाँ पे देखिए, वन ऑफ स्क्वायर हैंड करचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच आर मेड। 7 सेंटीमीटर रेडियस का इसमें क्या है? 9 सर्कुलर डिजाइन बना हुआ है। तो कह रहा है अब जो खाली बचे हुए
एरिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया यानी ये क्या हो गया, स्क्वायर का एरिया में से ये छोटे छोटे 9 जो सर्कल है उसका एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अब सर्कल का तो दिया हुआ है रेडियस इतना है, अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। इसमें एक में 2r यानी ये डायमीटर है इसका, ये डायमीटर इसका, ये, तो इसमें 3 डायमीटर यूज हो रहा है। तो डायमीटर यानी 7 है इसका, तो 7 एक का है रेडियस, तो 7 2 जा 14, 14 मतलब इसमें सर्कुलर डिजाइन में तीन इसका जो रेडियस आर है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 14, 14, 14 यानी 14 को 3 बार प्लस करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो ये भी 42 आ जाएगा, यानी लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है सर्कल का, सॉरी स्क्वायर का। तो ये साइड आपका निकल गया। तो सीधे क्या करें, शेडेड रीजन का आपको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 42 इंटू 42 यानी ये आया। और एरिया ऑफ एक एक सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये 154 सेंटीमीटर आ जाएगा जिसको सॉल्व करने के बाद। तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे 9 डिजाइन थे तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिए तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला दिया हुआ है विद वर्टेक्स ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एज अ सेंटर। अब ए बी सी को अलग अलग सेंटर ले लिया, आर्क आर ड्रॉन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इन ईच फीट। अब 6 सेंटीमीटर का आपको रेडियस लेकर के और आर्क खींचना है। तो उससे जो डिजाइन बनेगा यानी 6 सेंटीमीटर का, यहाँ पे देखिए ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 और ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक 20 है और ये 52 है और ये, तो इसका तो हमें यूज नहीं करना है। अब देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये एंगल, तीनों एंगल मिल करके कैसा बनता है ट्रायंगल में, तीनों एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 हो जाएगा। तो 180 θ1 θ2 θ3 यदि हम लेते हैं तो 180 हो जाता है, और 180 अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर यानी ट्रायंगल ये हो जाएगा इस तीनों का एरिया। और उसमें से ट्रायंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट, ट्रायंगल का एरिया मेन तो ट्रायंगल ही एरिया है, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको यूज, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं उसी तरह यूज किया गया है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर निकाला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होगा 1/2 48 इंटू 20 और पाई आर स्क्वायर मतलब θ1 θ2 θ3। तो आर तो दिया हुआ है 6 इसका, तो उसको सॉल्व करने के बाद ये इतना आता है आंसर, और इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये आया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, ट्राई और सेल्फ के अंतर्गत आपको दिया गया है एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है। आपको पता है एरिया ऑफ अ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, यानी सर्कल का 1/4, तो 1/4 तो ये हो जाएगा, और सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या था, एरिया ऑफ सेगमेंट पहले तो ये था
एरिया ऑफ सेक्टर में से वो घटाते तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, ये इसका था। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां दिया हुआ इन फिगर ए बी सी डी स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर with center A B C D, each circle touch externally two of the remaining three circle। अब ये तो सर्कल है, अब बाकी दो को वो टच कर रहा है, बाकी तीन में से दो को वो टच कर रहा है, ये कह रहा है। तो देखिए इसका साइड दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 28, और जरा ध्यान से देखें तो इसमें 2r मिल करके ही तो रेडियस बन मतलब 2r मिल करके ये r हो गया और ये r हो गया। 2r मिल करके ही तो ये साइड बना है, तो यानी a बराबर में लिखेंगे 2r, तो r बराबर में क्या हो जाएगा a/2 यानी 28/2 14 सेंटीमीटर। अब हम क्या करें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यदि निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखे यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर में हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, या 4 क्वाड्रेंट यानी एक सर्कल भी हम लिख सकते हैं, इसको हम सर्कल भी लिख सकते हैं, एक सर्कल 4 इंटू क्वाड्रेंट के बदले, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी कर रहे हैं तो हम कम से कम समय में ये लिखेंगे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मिलकर के 360 बन गया। तो एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 28 गुने 28 माइनस 28 इंटू 28 इंटू पाई के बदले हम लगाएंगे 22/7, और r क्या है यहाँ पे 14 गुने 14 यानी 14 इंटू 14 हो जाएगा, 14 इंटू 14, अब 7 2 जा 14। अब यहाँ पे देखिए 2 और 14 मिलकर के 28 आ गया, तो 28 एक कॉमन ले लिए तो एक बाहर आ गया, एक रह गया 28 और माइनस 22। कम से कम समय में सॉल्व करना है और कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े, तो 28 और इसको हम अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 168, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया शेडेड रीजन का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका साइड दिया हुआ 14, ये भी 14 है, थोड़ा सा वो अब इसमें न रहे जो कि ज़्यादा वो एनलार्ज कर दिया है, तो ये भी 14 ही है, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर। अब यहाँ भी तो यही देख रहे हैं, ए बराबर में हो जाएगा 2r, क्योंकि ये 2r मिल करके ए बन रहा है, तो r बराबर में क्या हो जाएगा a/2 यानी 14/2, तो ये हो जाएगा आपको 7। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम यदि निकालते तो देखिए यहाँ पे एक ये सर्कल है सेमी सर्कल और ये एक सेमी सर्कल है, तो 2 सेमी सर्कल मिल करके एक पूरा सर्कल हो गया। 2 इंटू सेमी सर्कल लिखे या 1 सर्कल लिख दे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन
एरिया ऑफ शेडेड रीजन इजकल टू जो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर और उसमें से 2 इंटू सेमी सर्कल करें, 2 इंटू सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, या सीधे सर्कल कर दे एरिया ऑफ सर्कल एक, क्योंकि हम ऐसे तैयारी करना चाह रहे हैं कि कम से कम गुना भाग करना। तो एरिया ऑफ सर्कल, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का जो हमारे पास साइड दिया हुआ देखिए, साइड आपके पास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14। और एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई, पाई के बदले हम 22/7 रखें, 22/7, और आर हमारे पास आ गया था यहाँ पे 14 का हाफ, यानी 7 आ गया था। तो यहाँ पे लिखे 7 इंटू 7, तो जिसको ये तो 7 से चला जाएगा, तो इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 196, और में से 22 और 7 से करेंगे तो 154 आता है, जिसको सॉल्व करने पे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।